नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में एक आपसे आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम कुछ टॉप हेडलाइंस की ओर, जिसमें पहली बड़ी हेडलाइन है कि प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश में चलेंगी कुल 1000 बसें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। इस खबर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि इस राज्य में मिली शॉपिंग मॉल और सैलून खोलने की इजाज़त। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन की बात करें तो वो है कि कल से काम पर जाएगी पूरी दिल्ली, सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि कुछ ही घंटों में चक्रवात अम्फान बन जाएगा सुपर साइक्लोन, तेज़ हवा और बारिश से हो सकती है देश में तबाही। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अब चलिए यहाँ पर हम खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर है कि इस राज्य में 50% क्षमता के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त। इसके अलावा सैलून भी खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 4 को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। और अब लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खुद निर्धारित करने की छूट भी दी है। साथ ही राज्य ने अपने यहाँ की स्थिति को देखकर छूट या पाबंदी की घोषणा की है। इसके बाद केरल सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, नई गाइडलाइंस के मुताबिक केरल में 50% क्षमता के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ सैलून भी खोले जाएंगे। आपको बता दें, केरल सरकार ने कुछ रोक टोक के साथ सार्वजनिक यातायात को मंजूरी देने का भी फैसला किया है। इसके तहत कोविड-19 की वजह से सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के 1000 बसें चलाने का प्रस्ताव स्वीकारा, मांगी ड्राइवरों की डिटेल। जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद अब योगी सरकार यूपी में 1000 बसों का संचालन जल्द ही शुरू करने वाली है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रमिकों के लिए 1000 बसों के संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए ये कहा है कि कोरोना महामारी के समय उनकी पार्टी राज्य के लोगों के साथ सकारात्मक भाव से खड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रियंका के निजी सचिव को पत्र लिखकर बसों के संबंध में विवरण मांगा है। कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि राज्य प्रशासन को पूरी लिस्ट जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों अब प्रवासी मजदूरों को इसमें काफ़ी राहत मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं तो वो है कि कल से काम पर जाएगी पूरी दिल्ली, सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में सारे सरकारी और निजी ऑफिस खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही ऐलान करते हुए कहा है कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन है। एक दिन पहले ही केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान रियायतें देने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंपा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सभी निजी ऑफिस कल से अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर स्टाफ घर से ही काम करे। मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि किसी भी तरह की यहाँ पर बड़ी गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अभी मेट्रो स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे। यहाँ तक कि सैलून और जिम भी बंद रहेंगे और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी दिल्ली में जारी की गई नई गाइडलाइंस। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि रामायण किसने लिखी थी। इसका जवाब जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है कि चक्रवात अम्फान 12 घंटों में बन जाएगा सुपर साइक्लोन, बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और वर्तमान में ये दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इसके चलते अब उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने की तैयारी में जुट गई है।
जानकारी के मुताबिक 19 मई को यह चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल सकता है। इस बात की जानकारी भारत के मौसम विभाग ने दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत और बढ़ने की संभावना है। खतरे को देखते हुए उड़ीसा के 12 जिलों और कोलकाता सहित बंगाल में 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर हाई अलर्ट पर हैं। अगले आदेश तक मछली पकड़ने वालों की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान अम्फान को खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ के डीजी ने हाल ही में ये बताया है कि उड़ीसा में 10 टीमें भेज दी गई हैं। इसके साथ ही हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों और लोगों के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू। ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद रेल और बस सुविधा के बंद कर दिए जाने के कारण कई प्रवासी मजदूर और लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कई प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए हैं। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, वैसे वैसे ही अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा भी प्रवासी मजदूरों और लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लिंक पर क्लिक करके दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेन के जरिए अपने राज्यों में जा सकेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली में फंसे 35,000 प्रवासियों को उनके राज्यों में भेजा है। इसके अलावा 12,000 और लोग आज 8 अलग अलग ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारतीय रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। ट्रेन टिकट बुक करने से पहले ये जान ले वरना पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी गाइडलाइंस में थोड़ा बदलाव करते हुए अब एक निर्देश और जोड़ा है। राजधानी की तरह स्पेशल ट्रेनों और नियत समय पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वो उन राज्यों के क्वारंटीन प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं जहां वो जा रहे हैं। इसके बाद ही वो टिकट बुक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में दिल्ली से बेंगलोर के लिए एक स्पेशल राजधानी के कुछ यात्रियों को इस सप्ताह की शुरुआत में वापस आना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने इस फीचर को अपनी IRCTC वेबसाइट में जोड़ने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सुरक्षित लौट रहे प्रवासी मजदूर। लौटने वाले 1.5 लाख प्रवासी मजदूरों में से सिर्फ 82 ही संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर अब तक कुल 1.34 लाख प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं और मरीज व उनके परिजन झारखंड लौट चुके हैं। इनमें से 76,000 प्रवासी ट्रेनों के सहारे झारखंड लौटे हैं, जबकि 47,000 लोग बसों से लाए गए हैं और वहीं करीब 10,000 लोग अपने निजी साधनों या फिर पैदल लौटे हैं। इसी बीच राज्य में कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसा कहा जाने लगा था कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों के कारण झारखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है और विभाग का कहना है कि झारखंड में कोरोना के मामले अभी भी काफ़ी कम हैं। 1 मई से प्रवासियों की घर वापसी शुरू हुई है। उसके बाद से अब तक कुल पिछले 17 दिनों में केवल 82 प्रवासियों को ही कोरोना संक्रमण मिला है। तो ऐसे में ये कोई खास कारण नहीं है कि झारखंड में कोरोना के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और भी कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।